तो दोस्तों आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं HRI न्यूज पर। दोस्तों आगे एक एक करके तमाम वो खबरें जानेंगे जो खबरें गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, आपसे छिपाता है। तो दोस्तों आप तक हर वो खबर पहुंचेगी, बस आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों जो पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है सामने, जान लेते हैं। राजस्थान निकाय चुनाव में कांग्रेस का कब्जा, 1197 वार्डों में मिली जीत। राजस्थान में 20 जिलों के 90 नगर निकायों के लिए 3 दिन पहले हुए मतदान की गणना बीते रविवार को संपन्न हुई। कुल 3029 वार्डों में चुनाव हुए थे। इनमें से 1197 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने शानदार जीत दर्ज की है। वहीं 1140 वार्डों में भाजपा उम्मीदवार जीते हैं। शेष वार्डों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 46 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 13 और बहुजन समाज पार्टी को 2 और माकपा को 3 वार्डों में जीत मिली है। और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी अजय माकन का दावा है कि 48 निकायों में कांग्रेस भाजपा के मुकाबले आगे है। निकाय चुनाव परिणाम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट कर कहा, आज नए 90 नगर निकाय चुनावों के नतीजे सुखद हैं। कांग्रेस पार्टी के विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। तो देख सकते हैं गदगद है मुख्यमंत्री इस जीत को लेकर। राजस्थान में ये बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है। राजस्थान निकाय चुनाव से संबंधित कांग्रेस का अधिकतर सीटों पर हुआ है कब्जा और भाजपा को लगा है जोरदार झटका। वहीं एक और खबर जानते हैं दोस्तों। लोकतंत्र का मजाक बनाए जाने के बाद किसान आंदोलन के लिए राजनीतिक समर्थन लिया, ये कहना है राकेश टिकैत का। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में राजनीतिक दलों को नहीं घुसने दिया था, लेकिन प्रदर्शन स्थलों पर लोकतंत्र का मजाक बनाए जाने के बाद ही उसने राजनीतिक समर्थन लिया है। दोस्तों बताते चले कि गाजीपुर में दिल्ली मेरठ राजमार्ग पर प्रदर्शन स्थल पर सैकड़ों की संख्या में किसानों के जुटने की पृष्ठभूमि में टिकैत ने यह टिप्पणी की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड से बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर सीमा पर जुट रहे हैं। बताते चले कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन अपनी गति खोने लगा था, लेकिन राकेश टिकैत की भावुक अपील और मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत ने आंदोलन में जान फूंक दी है। सत्यपाल मलिक बोले, किसानों का अपमान ना किया जाए। पीएम मोदी से मुद्दे को हल करने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान 2 महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को किसानों का अपमान नहीं करने और उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस संकट को हल करने के लिए किसानों से बातचीत करनी चाहिए। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के जारी प्रदर्शन के बीच मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। अभेद किले में तब्दील हुआ सिंधु बॉर्डर, कड़ी सुरक्षा और सवालों का करना होगा अब सामना। दोस्तों पूरी खबर क्या कुछ है। दिल्ली की सीमाओं पर 2 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन पहले के मुकाबले अब बॉर्डर पर स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। सिंधु बॉर्डर पर पहले सामान्य व्यक्ति आ जा सकता था, लेकिन बीते शुक्रवार को हुए बवाल के बाद से प्रदर्शन स्थल तक पहुंचना एक चुनौती सा बन गया है। सिंधु बॉर्डर धरना स्थल से करीब 1 से 2 किलोमीटर पहले ही पुलिस का पहरा शुरू हो जाता है और गाड़ियों को वहीं से डाइवर्ट किया जा रहा है। इससे पहले धरना स्थल से करीब 400 मीटर पहले गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा था। दूसरी ओर बॉर्डर पर जहां से पुलिस ने अपना पहरा देना शुरू किया है, उस जगह से अब अंदर जाना बेहद ही मुश्किल हो गया है। सामान्य लोगों को अब अंदर जाने की पहले की तरह अनुमति नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों सिंधु बॉर्डर पर पहले की तरह अब स्थितियां नहीं रही हैं, स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। बड़ी संख्या में यहां पर जवानों की तैनाती की गई है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा। वहीं दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं। रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। 4 साल में पत्रकारों पर हमले बढ़े, 2020 में 67 पत्रकार गिरफ्तार किए गए अभी तक। खबर जान लेते हैं। 6 बड़े पत्रकारों पर एफआईआर की खबरों के बीच एक और खबर सामने आई है कि दाबाया के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे समय में जहां एक और फर्जी खबरों और टेलीविजन पर भड़काऊ व एक तरफा शो और कार्यक्रम की भरमार है, वहीं सत्ता प्रतिष्ठान पर उंगली उठाने वाले पत्रकार लगातार सरकार और सत्तारूढ़ दल के निशाने पर हैं। पिछले साल यानी कि 2020 में 67 पत्रकारों को उनके कामकाज की वजह से गिरफ्तार किया गया या उन्हें हिरासत में लिया गया।
और उनसे पूछताछ भी की गई। निष्पक्ष पत्रकार गीता सेसु की तैयार रिपोर्ट। सलाखों के पीछे 2010 से 20 में पत्रकारों की गिरफ्तारी और हिरासत में इसका खुलासा किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पत्रकारों पर भारतीय दंड संहिता की सामान्य धाराओं के अलावा आतंकवाद निरोध धाराएं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए और राष्ट्रद्रोह की धाराएं भी लगाई गई हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों पर लगातार सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार के द्वारा हमले किए जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां भी करवाई जा रही हैं। दोस्तों, खबर बंगाल से है। तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी आरजेडी, कहा बातचीत चल रही है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है। आरजेडी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी और राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के साथ गठबंधन पर बातचीत के लिए कोलकाता पहुंचे हैं और इन लोगों की आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात होगी। इसके बाद ही गठबंधन पे कोई फैसला सामने निकल के आ सकता है। बताते चलें कि इसी साल पश्चिम बंगाल में अप्रैल या मई में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। किसानों को धमकी देने वाले लोनी के एमएलए के खिलाफ बीजेपी में बगावत। भाजपा नेता ने विधायक को निष्कासित करने की है मांग। दोस्तों, बताते चलें कि गाजियाबाद में भाजपा में अंदरूनी कलह तब सामने आई जब एक स्थानीय नेता ने एक विधायक को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। इस विधायक पर पिछले हफ्ते गाजीपुर प्रदर्शन स्थल पर किसानों को धमकाने का आरोप है। लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर को निष्कासित करने की मांग भाजपा के स्थानीय नेता और लोनी नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष द्वारा की जा रही है। दोस्तों, बताते चलें, गुर्जर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले भाजपा नेता मनोज धामा ने कहा कि बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने किसानों के सम्मान को ठेस पहुंचाई। वह अपने लोगों के साथ गाजीपुर बॉर्डर गए थे। उन्होंने प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे किसान नेताओं को धमकाया, जिससे कि तनाव बढ़ा। तो देख सकते हैं, नंद किशोर गुर्जर को एमएलए पद से हटाने की मांग और साथ ही भाजपा से निष्कासित करने की भी मांग अब स्थानीय नेताओं द्वारा तेज कर दी गई है। तो दोस्तों, अगली खबर में जानते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा सरकार पर लगाया है आरोप किसान आंदोलन को विफल करने का। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को दबाने के प्रयास में केंद्र की भाजपा सरकार ने उन जगहों पर इंटरनेट कनेक्शन काट दिए हैं जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार ने सिंधु, गाजीपुर, टीकरी सीमा क्षेत्रों में जन सुरक्षा बनाए रखने के लिए बीते 29 जनवरी की रात से ही इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है। और अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट में कहा कि भाजपा सरकार किसान आंदोलन को विफल करने पर तुली हुई है। अब सरकार आंदोलन के स्थानों पर और उसके आसपास इंटरनेट कनेक्शन पर प्रतिबंध लगा रही है। भाजपा लोकतंत्र को नष्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि वह अन्नदाताओं पर इस तरह के अत्याचार का जोरदार विरोध करते हैं। तो देख सकते हैं, यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर निकल के आई है। दोस्तों, आप लोगों ने आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जाने हैं HLI न्यूज़ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।